बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कि किस तरह से आर्म होल परफेक्ट तरीके से कटिंग किया जाता है और स्लीव्स किस तरह से अटैच किए जाते हैं। तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हमने इस फ्रंट और बैक को इस तरह से तय लगाकर अलग-अलग ऊपर नीचे रख लेना है। तो आइए अब हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैटर्न बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों के साइज़ की ज़रूरत होगी, जिसमें हमने तीरे शोल्डर का साइज़ लेना है और चेस्ट का साइज़ लेना है। तो सबसे पहले हम तीरे का साइज़ लेंगे। आपने अच्छी तरह से कमीज़ को इस तरह से उल्टा बिछा लेना है और एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक इसका साइज़ ले लेना है। तो ये 15 इंचज़ हमारा साइज़ आ रहा है। तो आपने अपने साइज़ के हिसाब से देख लेना है आपका जितना भी साइज़ आता है। दूसरा साइज़ हम लेंगे चेस्ट का। चेस्ट का साइज़ भी हम इसी तरह से एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक हम इसका साइज़ लेंगे। तो ये 21 इंचज़ आ रहा है। अब इन्हीं दो साइज़ के ऊपर हमने अपना पूरा पैटर्न तैयार करना है। सबसे पहले हमने जो शोल्डर का साइज़ लिया था वो 15 इंचज़ था। इसका हम हाफ़ करेंगे जो कि 7.5 आएगा। तो इसमें हमने हाफ़ इंच और ऐड कर देना है 8 इंचज़ सिलाई के लिए। तो 8 पे हम इसका निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर की लेंथ बनाने के लिए 8.5 पे निशान लगाएंगे। उसमें हाफ़ इंच हमने मज़ीद ऐड करना है। 8 इंच का हमने ऊपर निशान लगाया था, 8.5 इंच का हमने ये निशान लगाना है। स्मॉल साइज़ से लेकर डबल XL साइज़ जितना भी आपने जो भी साइज़ रखना है उस हिसाब से यही पैटर्न आप बनाएंगे। बाजू की कटाई में ज़रूर फ़र्क आएगा, लेकिन शोल्डर का यही पैटर्न होगा। यहाँ पर हम अगेन 8 इंच का निशान लगाएंगे और हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमें यहाँ पे हाफ़ इंच ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया है। हमारे चेस्ट का साइज़ 21 इंचज़ था, तो इसको हम हाफ़ करेंगे तो 10.5 आएगा। तो हमने इसका जो है 10.5 पे निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ से शोल्डर की स्लोप का निशान लगाएंगे। 1 इंच पे हमने इसकी तिरछी जो है वो लाइन लगानी है गले के निशान तक। गला हम 3 इंच रखते हैं, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से हमने इसकी तिरछी लाइन लगा देनी है। अब हमने 1 इंच से नीचे साइज़ लेना है, 7.5 है। इसको हमने इसी तरह से अपना टेप को हम डबल करेंगे और इसका हाफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हम हाफ़ इंच का निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे। जो हाफ़ इंच का निशान है उसको क्रॉस करते हुए इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। आपने तिरछी लाइन लगा लेनी है इस तरह से। ये हमारी फ्रंट कटिंग के लिए होगी। अब ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है, इसी निशान से हमने बैक की गुलाई को उठाना है। इस तरह से हम बैक की गुलाई का निशान लगा लेंगे, जो हमने हाफ़ इंच का निशान लगाया था वहाँ तक, और इसी चेस्ट के निशान से हमने फ्रंट की गुलाई को उठाना है। अब हम यहाँ से फ्रंट के हिस्से को हाफ़ इंच डाउन करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका गला बैक की तरफ नहीं जाएगा। हमने अपनी शर्ट का पैटर्न रेडी कर लिया है। मैं आपको यहाँ से बताती चलूँ कि जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था वो तैयार माप था, और यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है कपड़ा कटिंग के लिए। हमने शर्ट की बाकी कटिंग कर लिया। मैं आपको शोल्डर की कटिंग बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने बैक की गुलाई को कटिंग करना है। जो 1 इंच का निशान लगाया है ये भी हम सारे पीस का इकट्ठा ही कटिंग करेंगे। और अब हम जो चेस्ट का निशान है यहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल छोटा सा कट लगाएंगे, ताकि इसी कट से हम अपने फ्रंट की जो है कटिंग उठा सकें। अब हमने बैक को नीचे से निकाल देना है और फ्रंट की हमने ये कटिंग कर लेनी है। आपने ख्याल रखना है कि कटाई को आपने पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाना। और यहाँ से अब हम हाफ़ इंच जो हमने निशान लगाया था फ्रंट को हम पूरा ही डाउन कर देंगे, हाफ़ इंच। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और नीट पैटर्न बना है। आपने भी इसी तरह से अपना, अगर आप बिगनर हैं, न्यू सीखने वाले हैं, तो आपको ना अपना रफ़ कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
कोई अखबार पेपर ले लें या फिर आप कोई भी रफ़ कपड़ा ले लें, उसके ऊपर आप अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग करना सीखें और फिर आप न्यू कपड़े के ऊपर ट्राई करें। बाजू की कटिंग के लिए मैं फ्रेंड्स पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको इस साइज़ के मुताबिक जो है वो बाजू की कंधे की कटिंग जो है वो बता देती हूँ। तो लेंथ आपने अपने हिसाब से ले लेनी है, जो तैयार माप होता है उससे आपने 1.5 इंचज़ को बढ़ाना होता है लेंथ को। अब हमने जो शर्ट के ऊपर हमने 8.5 शोल्डर की लेंथ ली थी, यहाँ पे हमने 9.5 ले ली है। शर्ट का शोल्डर हमने जो कटिंग किया था उसे हमने 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे 9.5 का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमने 3 इंच का बॉक्स बनाना है। लेंथ में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैं कटिंग कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाया है, बॉक्स बनाया है, 9.5 हमने शोल्डर लिया है और यहाँ से अब हम ऊपर से इसका 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमने शोल्डर की गुलाई देनी है। यहाँ से हमने 1 इंच इसको स्ट्रेट रखना है और ये गुलाई को हमने उस निशान के साथ मैच कर देना है। बहुत ही इजी कटिंग है ये शोल्डर की। नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे। अब हम फ्रंट शोल्डर की डीप कटिंग करेंगे। स्लीव्स में भी डीप कटिंग की जाती है। यहाँ पे हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बाजू की दोनों राइट साइड जब आप कटिंग करें ये फ्रंट की तो आपस में मैच कर रही हों, और अगर रॉन्ग साइड्स आपकी अंदर की तरफ हैं तो दोनों साइड्स रॉन्ग होनी चाहिए। अब हम इसका सेंटर करेंगे बाजू का। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमने इसकी बाजू की कटिंग कर ली और बहुत ही आसान मेथड मैंने आपको समझाया है। इसके सेंटर में हमने कट लगा लिया है छोटा सा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा पैटर्न बन गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का भी तरीका बताती हूँ कि परफेक्टली आप इसको कैसे अटैच कर सकते हैं इसके साथ। फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है और शोल्डर की भी ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है। मेरी शर्ट तकरीबन मैंने रेडी कर ली है। अब मैं आपको जस्ट इसका जो बाजू है वो किस तरह से साथ में अटैच करना है परफेक्टली और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप स्लीव अटैच कर सकते हैं। मैंने अपना बाजू भी आगे से रेडी कर लिया है। आगे से कितना आपने खुला रखना है अपने हिसाब से आप इसको खुला रखें, और इस तरह से आपने जो बाजू की फ्रंट को फ्रंट के साथ ही मैच करना है। जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की हुई है और आपने बाजू को फ्रंट की जो गुलाई है उसके साथ आपने इस तरह से मेजर कर लेना है। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे और यहाँ तक ही हमने सिलाई लगानी है इसकी। बहुत सी बच्चियों को ये परेशानी होती है कि बाजू लगाते वक्त, कंधा अटैच करते वक्त उनसे कभी कोई बाजू बड़ा हो जाता है, कभी कंधा छोटा हो जाता है, तो मुख्तलिफ मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हमने बाजू की फ़िटिंग कर लेनी है और जो हमने कट लगाया है वहाँ तक हमने सिलाई को अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। जी, सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने अच्छी तरह से पहले आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपकी जो फ्रंट की कटिंग है वो फ्रंट के साथ ही मैच हो रही हो। इस तरह बाजू को हम खोल लेंगे, जो बाजू की फ़िटिंग की सिलाई है और जो शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई है, इनको हम अच्छी तरह से आपस में मैच करेंगे। सिलाई के साथ सिलाई को मिला लेंगे और यहाँ से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। पूरे पैर की आपने सिलाई लगानी है। आपने किसी भी कपड़े को ढीला नहीं रखना और ना ही किसी कपड़े को खींचना है। जस्ट आपने अच्छे तरीके से कपड़े को आपस में मैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिर्फ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारी शोल्डर की सिलाई है जो हमने शर्ट पे लगाई है उस सिलाई को आपने बैक की तरफ निकालना है, फ्रंट की तरफ आपने इसको नहीं लाना। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हमारी सिलाई में बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारा गला जो पीछे की तरफ जाता है उसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है। सारी सिलाई अब हमने लगा ली। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगी कि आपने यहाँ से इस कपड़े को किस तरह से निकालना है। इस तरह आपने इसकी तकोन बना लेनी है बाजू की भी, और इसको बैक साइड की तरफ आपने मोड़ना है, फ्रंट साइड की तरफ आपने नहीं मोड़ना। और उसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा क्लियर मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इस तरह से आपने नोक बना के तो इसके ऊपर से आपने सिलाई गुजार देनी है। जी, ये हमारी शर्ट की ओवर लुक है। मैंने ये नेक बनाया है। अगर आपने ये नेक भी सीखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप देख सकते हैं कि हमारी शर्ट का जो शोल्डर है वो भी कितना अच्छा अटैच हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।